तब्दीली की बात हुकूमत ये कर रही है, आम आदमी के हालात बेहतर हो गए हैं, मुईशत डगर पे चल पड़ी है, चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हमारे वजीर खजाना बबांगे दोहल कहते हैं जो मुश्किल वक्त हमने देखना था वो देख चुके। क्या हम उस क्राइसिस से निकल चुके हैं जिसकी हुकूमत बात कर रही है? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैं नॉर्मली ये बात कहता था कि हमसे ज़्यादा हम पर हमारे जो सफ़ीर हैं गैर मुल्की और जो दूसरी दुनिया है वो हम पर नज़र रखे हुए है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे दो सूबे आपस में लड़ेंगे या हमारा सेंटर या एक सूबा आपस में लड़ेगा तो वो एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। और हम जो ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, उस इंप्रेशन को हम क्या करेंगे जो आपका इस मुल्क से लोग छोड़ के जा रहे हैं, ना सिर्फ गैर मुल्की लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके अपने मुल्क अपने पाकिस्तानी भी छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यस, हमें इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए कि हुकूमत काम नहीं कर रही है। यस, वी अप्रिशिएट इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, वी अप्रिशिएट इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को खत्म कर जाते हैं। काशी साहब, एक बहुत कोर क्वेश्चन है। लोग ये कहते हैं ये जो डॉलर को मुस्तहकम रखा हुआ है ये मसनूई रखा हुआ है। लोग ये कहते हैं ये जो इकोनॉमी दिखाई जा रही है ये सिर्फ ख्वाबों, वो जो रूहानियत की बात कर रहे हैं ना, ये बुशरा बीबी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये ख्वाबों और मशवरों तक या स्क्रीन तक महदूद है। इज इट राइट के डॉलर का रेट 280-84 नहीं है? इज इट राइट के इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जा रही है हुकूमत की तरफ? दो थ्योरीज हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि डॉलर का जो रेट है वो 225 रुपए के करीब होना चाहिए, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 350 होना चाहिए। हकीकत क्या है सर? थ्योरीज नहीं, हकीकत क्या है? देखें, बात ये है कि इशू एक नहीं है, हमारे बहुत से इश्यूज हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, आप जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। और आपके पिछले तमाम सालों में हमारी उतनी वाइट कैपिटल नहीं है जितना अनडॉक्यूमेंटेड कैपिटल है। अब हुआ क्या इस मुल्क से कि आपके अपने लोगों ने इस मुल्क से पैसा बाहर निकाल लिया। जब आप इस मुल्क से पैसा बाहर निकाल लेंगे और आप इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी नहीं लगने देंगे और आप ये कहेंगे कि हमने अपनी इंपोर्ट को कम करना है, तो इंपोर्ट आपकी कम नहीं होगी। और जब आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, आपकी इंपोर्ट ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली वो प्रेशर आपके डॉलर के ऊपर आएगा और आपका जो डॉलर है वो महंगा होगा। जो कैमरे के उस पार बैठा शख्स है ना, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या उसे इस इकोनॉमी के जीरो बम की इतनी समझ नहीं। आसान अल्फाज में समझा दीजिए, क्या डॉलर का रेट 280-84 है या डॉलर का रेट 350 प्लस है? देखें, जब पाकिस्तान ने कर्जा बहुत ले रखा है, इस वक्त भी 150 बिलियन डॉलर हमने देना है, आपने देना है, मैंने देना है, हमने देना है, और वो कर्जा हम पे नहीं लगा। वो कर्जा, अगर एक इंडस्ट्री या एक दुकान अगर कोई कर्जा लेती है तो हमेशा वो उस मशीन पे लगाती है जो मशीन प्रोड्यूस करती है, और वो उसमें से कर्जा और नफा और बाकी चीजें निकालती है। हमने वो कर्जा नहीं लगाया उस जगह पे कि जो हमें वहां से पैसा मिलता, हमने वो डंप कर दिया। अब अल्टीमेटली हमने वो पैसा देना है। अब वो पैसा जब पिछलों ने ले लिया तो अगलों ने तो वो देना है, और जब हमने किस्तें देनी होती हैं और जो हम IMF से पैसा लेते हैं तो वो हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेते। बात फिर उलझ गई, मैं उधर ही आ रहा हूं, वो हम कर्जे की किस्तें देने के लिए लेते हैं। जब किस्त हमारे सर पे आती है, हम पे प्रेशर ज्यादा आ जाता है, वो डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है। जब हमें IMF पैसे दे देता है, जब हमें ADB पैसे दे देता है, जब हमारा चाइना और हमारा UAE और सऊदी अरेबिया हमारे जो कर्जा है वो रोल ओवर कर देते हैं, तो उसका प्रेशर हमारे डॉलर पे कम आ जाता है, इकोनॉमी पे कम आता है, वो हमारा स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अगर 282 पे रखा है तो आर्टिफिशियली रखा हुआ है।